चीज़ें आकर डिसरप्ट करके गई हैं इस मार्केट को। अभी जिस सिचुएशन में है और जहाँ पे हम लोग स्टॉक प्राइसेस देख रहे हैं, क्या आप अभी भी लोगों को बोलेंगे जो डिक्लाइंस आ रहे हैं उस पर उनको खरीदारी करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्या है कि क्विक कॉमर्स है। अगर क्विक कॉमर्स देखा जाए तो ये उसका रिस्ट्रिक्शन रहेगा जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, वहां पे उसका रिस्ट्रिक्शन रहेगा। आप टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाते हो तो वहां पे कोई, अगर मुझे ब्रेड मंगाना है तो कोई 50 रुपया देके ब्रेड नहीं मंगाएगा। यहाँ पे भी सेंस नहीं बनता है, पर यहाँ पे हम लोगों को आदत हो, अय्याशी हो गई है मेरे हिसाब से तो और हम लोग आलसी हो गए, इसलिए हम लोग वो करते हैं। बट आप छोटे शहरों में जाओ तो वो नहीं सक्सेसफुल होना चाहिए। पर ये कहने के बाद भी मैं ये मानता हूं कि अगले 5-6 साल क्विक कॉमर्स को बॉम्बे और अराउंड ग्रोथ अभी भी, यानी मेट्रो टाउन्स जो है वहां पे अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। ओके, अच्छी पर दे आर नॉट डिसरप्टर्स। यानी उसमें एक चीज ऐसी है ना कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस हैं वो बहुत आसानी से क्विक कॉमर्स में जा सकते हैं, लेकिन जो क्विक कॉमर्स बिजनेसेस हैं उनको ब्रिक एंड मॉर्टर में जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये हमेशा, अगर आप देखते हैं तो ये मल्टी सेगमेंटल बिजनेस रहेगा, जहां पे क्विक कॉमर्स भी रहेगा, जहां पे ब्रिक एंड मॉर्टर भी रहेगा। तो ऐसा कुछ थ्रेट नहीं है ब्रिक एंड मॉर्टर के लिए कि वो खत्म हो जाए। जैसा कि पहले एपरल बिजनेस में लोग ऐसा बोलते थे कि अभी ये सब माइजियो, अजियो आ गया, या और भी 4-5 जन आए, मिंत्रा। बट अगर आप देखते हैं हिस्ट्री तो वो 2-3 साल के बाद वो उनकी ग्रोथ कम हो गई, वाले इन लोगों की ग्रोथ तो चल ही रही है। नहीं, वो आपकी बात मानी, बट जैसे फॉर एग्जांपल डी मार्ट का अगर एग्जांपल लेते हैं, उनका भी मैक्सिमम प्रेजेंस अर्बन या टियर 1 में ही है। टियर 2 टियर 3 में वी मार्ट एंड V2 रिटेल ये सब ज्यादा है। सो हाउ डू यू मैरी दैट देन? सो टियर 2 टियर 3 में वी मार्ट है, आपका बिल्कुल कहना बहुत सही है। डी मार्ट का कैसा है, जैसा ट्रेंड का था पहले कि डी मार्ट कहीं पे भी जाने का है वहां पे सोच समझ के फिर जाते हैं, तो उनको टाइम लगेगा। पर वहां पे ग्रोथ, जैसे कि मैं कब जी अमेरिका जाता हूं तो वहां पे देखता हूं, ऑफ कोर्स वहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। मैं वहां पे जाता हूं, एक लुइविल करके जगह है, वहां पे मैं बहुत बार जाता हूं, मेरे कोई रिश्तेदार रहते हैं वहां पे। तो मैं जब भी देखता हूं तो मैं वहां की टोटल पॉपुलेशन 6.5 लाख है। अच्छा। और वहां पे 5 वॉलमार्ट है, 2 कॉस्को है, और इन एडिशन टू दैट क्रोगर वगैरह ये सब है। सो जैसे आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है वैसे ऑटोमेटिकली लोगों की, कहना नहीं चाहिए बट अय्याशी बढ़ती है, और बिकॉज ऑफ दैट ये सब में डिमांड ज्यादा आता है। बात सही है, बट इन्हीं सब चीज़ों से इकोनॉमी चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टाइप के अय्याशियों में एटलीस्ट। बट अगर बात करें जो ये न्यू एज कंपनीज है, जोमैटो, जेप्टो, स्विगीज ऑफ द वर्ल्ड, स्विगी का भी IPO आने वाला है, क्या ये ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं? क्या जैसे स्विगी का अगर IPO आता है, अगर वैल्यूएशन वगैरह ठीक है, क्या आप लोगों को बोलेंगे इन्वेस्ट करने का उनमें? सो ऐसा है कि जोमैटो हमने इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट नहीं किया, जब भी वो कैश प्रॉफिट जनरेट करने लगे उसके बाद इन्वेस्ट किया। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, कब इन्वेस्ट करना है वो हर एक इन्वेस्टर को डिसाइड करना है। हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव हैं, तो जब तक कैश प्रॉफिट नहीं आते हैं हम लोग नहीं इन्वेस्ट करते। ठीक है, सो ये कंजम्पशन की बात रही, बट